Now, the economic crisis in Pakistan has hurt the way people celebrate festivals ahead of Eid, a day that marks the end of the holy month of Ramadan. 650 रुपए का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई, 25,000 तनख्वाह कमाने वाले हैं। पता नहीं शहबाज शरीफ की वजह से और क़यामत आ रहा है, आगे क्या होगा, तो अब हम इस बारे में क्या कहेंगे। हमारे लिए बड़ा मसला हो रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा हाथ से चली हुई फुटबॉल्स बनाई जाती हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर सबसे युवा सिविल जज था जो कि 20 साल का था। एक ऐसा देश जहाँ पर इरिगेशन का चौथा और एम्बुलेंस का सबसे बड़ा नेटवर्क है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के आज कोलैप्स की बातें हो रही हैं? पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला। आप किसी लोहे की वस्तु को बाहर हवा में छोड़ दें तो समय के साथ वो जंग इकट्ठा कर लेती है। पाकिस्तान की भी कुछ ऐसी हालत है। लोग राशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जीडीपी की गिरावट चिंताजनक है। आइए आज हम जानते हैं पाकिस्तान की इस हालत का कौन है जिम्मेदार और कैसे हुई पाकिस्तान की यह हालत। पाकिस्तान की राजनीति पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय रही है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक प्रेशर इकट्ठा करती है, चाहे हम लोन्स के फॉर्म में देखें या किसी सपोर्ट के फॉर्म में देखें, जब प्रेजेंट गवर्नमेंट से वो डैमेज कंट्रोल नहीं होता है जो कि ऑलरेडी उन्होंने कर चुका होता है, तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। ये सुनने को एक बहुत सही स्टेप लगता है और काफी ऑब्वियस लगता है इस पॉइंट पे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट को रिप्लेस करता है उसको पहले डेवलपमेंट से पहले पुरानी गवर्नमेंट की गलतियों को सुधारना होता है। तब फिर और भी मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान में डेवलपमेंट को इनिशिएट करना और आगे बढ़ाना। ऐसा ही ट्रेंड हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था अप्रैल 2022 में और उन्हें रिप्लेस करा था आज के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। पीएम से हटने के बाद भी इमरान खान ने हार नहीं मानी। पाकिस्तान के 2/4 हिस्से पर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखा है। आज की डेट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स किसी रस्साकसी के मैच से कम नहीं है, जहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट और ओपोजिशन पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता को इस फैक्ट से भी समझा जा सकता है कि जितने भी हाई ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान में, वो अपना टर्म कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। हमें पाकिस्तानी मिलिट्री को इस विषय में इग्नोर नहीं करना चाहिए। इतिहास के पन्ने पलटे तो ये समझ में आता है कि राजनीति के कई डिसीजंस में मिलिट्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिससे इनकी ओवरऑल राजनीतिक सिचुएशन में और अस्थिरता आ जाती है। इस पॉइंट को सपोर्ट करने आता है जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल जिन्होंने अपनी मिलिट्री की ताकत से अपनी पॉलिटिक्स में जगह बनाई थी। 1999 करगिल वॉर के लिए भी इन्हें जिम्मेदार माना जाता है। राजनीतिक अस्थिरता से कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के धार्मिक जुमरों में हिंसा देखने को मिल रही है और ओवरऑल क्राइम रेट में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक बहुत ही नाजुक कंडीशन में है और अगर हम इसकी जड़ तक जाएं तो हमें ये समझ में आता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खर्चे उनकी इनकम से ज्यादा थे। जब पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में फंसा तो उसने लोन का रास्ता चुना, लेकिन लोन लेते वक्त पाकिस्तान ये भूल गया कि इसका अंजाम क्या होगा। लोन मिलने पर पाकिस्तान के खर्चे तो कंप्लीट हो गए, लेकिन वही लोन को वापस भरने के लिए पाकिस्तान एक प्लान डिजाइन नहीं कर पाया, जिसके कारण पाकिस्तान को और लोन्स और सपोर्ट के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, जिसके कारण पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज पे काफी असर हुआ है। यहाँ पर हम पाकिस्तान के आवाम को इतना मासूम नहीं समझ सकते, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे लो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसका मतलब कि पाकिस्तान की आवाम वहां पर टैक्स टाइम से नहीं भरती या भरती ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम सिर्फ आवाम पर इल्जाम लगाएं तो ये ठीक नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी, जिसका काम होता है जनता के टैक्स को सही जगह निवेश करना, इन्वेस्ट करना, वही पैसा करप्शन का शिकार हो जाता है, जिसके कारण पाकिस्तानी आवाम का टैक्सेस के सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी अभी चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से मुल्क और आवाम दोनों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में अगर कोई स्किल्ड वर्कर है तो बाहर जॉब करना ज्यादा प्रेफर करेगा ताकि उसे उतनी डिजर्विंग सैलरीड जॉब मिले। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को बयां करता है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन। 35.4% पर पाकिस्तान के इतिहास में 1965 से ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है। इसको ट्रिगर करने के लिए पॉलिटिकल रीजंस का हाथ माना जाता है, जिसके कारण पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू गिर गई और आज वहां पर बेसिक नेसेसिटीज आज एक लग्जरी बन गई है। यहाँ पर पाकिस्तान की सिचुएशन खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान को हर जगह से घेरा जा रहा है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे पाकिस्तान का खुद कंट्रोल नहीं है।
रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत भीषण बाढ़ आई थी जिसको न्यूज एजेंसीज ने मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स का नाम दिया था, जहां पर 90,000 लोगों ने अपने घर खो दिए थे और 1700 घर तबाह हो गए थे। डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक काफी आइसोलेटेड पोजीशन में है, जिसमें पाकिस्तान किसी से कोऑपरेशन की उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में एक सीख हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। परमानेंट कुछ नहीं होता है, परमानेंट होता है तो किसी का सेल्फ इंटरेस्ट। टेररिज्म, आतंकवाद पाकिस्तान के लिए वो सांप है जो कभी कभी पाकिस्तान पर ही भारी पड़ जाता है। टेररिज्म ने पाकिस्तान का सेफ्टी रिकॉर्ड खराब किया है। टेररिज्म की वजह से टूरिज्म में गिरावट आई है और इसी टेररिज्म की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। और आखिर में आता है कोविड-19। कोविड-19 एक ऐसा शराब था जिसने पूरी दुनिया को जकड़ लिया था और पाकिस्तान पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आखिर में हमारा मकसद पाकिस्तान को नीचा दिखाना नहीं था। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है बाकी कंट्रीज की तरह, लेकिन पाकिस्तान में जो हायर अथॉरिटीज में ऑफिशियल्स हैं उनकी गलती के कारण उनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान इन मुसीबतों से पार निकले और बाकी कंट्रीज पाकिस्तान से सीखे ताकि उनकी दशा खराब ना हो। आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अगर आपको कुछ विचार रखने हो तो कमेंट करिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।